नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां पर हमारे पीछे आप बता रहे हैं बीएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का जो मुद्दा है ये कि जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट प्रपोजल पार्लियामेंट सदस्यों को सौंपा गया, मेंबर्स को सौंपा गया, उसी के चलते अब लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है कि कतई इसे ये मंजूर नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बदलाव किए गए, उस बदलाव को लेकर विपक्षी दल लगातार लताड़ रहा है सत्ता पक्ष को। और इस समय भाजपा के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। बात करें अलग अलग समुदाय के लोगों ने भी इसे मोर्चा खोला। बात करें जिस तरह से सुचेतगढ़ और आरसपुरा में से सुचेतगढ़ की सीट को डिसॉल्व किया गया, और वहीं दूसरी तरफ आरसपुरा और सुचेतगढ़ के लोगों ने जाट सभा की बात करें और सिख समुदाय की बात करें, लगातार उन लोगों ने कहा कि हमारे हकों का हनन हुआ। उसी के चलते वहाँ पे भी लगातार जो कि एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी के चलते लगातार विपक्षी दल सत्ता पक्ष को घेरे हुए हैं और उनकी जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट जो सौंपा गया है, उसी के चलते यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय, 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 मोदी सरकार हाय हाय। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो सौंपा गया सांसदों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या बीजेपी सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर का कल्चर, जम्मू कश्मीर की रवायत को ख़त्म करने के लिए ये मोदी सरकार ने तहिया किया हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग थोड़ा फाइनेंशियली और लिविंग स्टैंडर्ड जो इनका था वो अच्छा था। अब इन्होंने यूटी बना करके उसको यूपी बना दिया और इस तरह के तानाशाही कानून बना करके लोगों का दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी ये डिलिमिटेशन को रिपोर्ट जो हमारे पास ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, इस ड्राफ्ट प्रपोजल को पढ़ करके पता चलता है कि ये बीजेपी सरकार के किसी दफ्तर में बैठ करके ये प्रपोजल बनाया गया है और इलेक्शन जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनकी स्टैंप्स जो है उस पर लगा करके लोगों को सौंप दी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से बाइफरकेट किया है कि उसमें जो अपोजिशन के स्ट्रांग होल्ड थे, अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो बीएसपी है, कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है, पैंथर पार्टी है, ये सबको, जिनको बीजेपी के वालों को जहां से वोट कम मिलते थे उनको इन्होंने बाइफरकेट करके आगे पीछे कर दिया है। और खासकर मैं तो साफ कहूँगा कि दलित वोट जहाँ, चाहे कठुआ में है, सांबा में है, रैपर में है, जहाँ उनको जानबूझ करके इन्होंने कि इनकी कहीं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये लोग जीत ना जाए, सत्ता की लालच में ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको भी बीजेपी ने, जैसे ईडी को या दूसरी एनआईए को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को भी इस्तेमाल किया है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। जो आज़ादी थी वोट डालने की, उसको उस पर ये प्रहार है। और इस पर हम ये जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर रिव्यू किया जाए और जो कॉन्स्टिट्यूंसी की हदबंदी, जो सही मायनों में लोगों के जो ऑब्जेक्शन मिले थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स ने जो इनको राय दी थी, उसके मुताबिक ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट पेश करें ताकि लोगों को आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक हो, अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुनने का हक हो, ना कि बीजेपी पार्टी को खुश करने के लिए ऐसा काम। जिस तरह से ऑब्जेक्शन का समय भी निर्धारित है, क्या लगता है ऑब्जेक्शन जब फाइल होंगे उसके बाद रिव्यू किया जाएगा इस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट को? सर देखिए, जो पिछला हमारा तजर्बा है उसके मुताबिक तो हम साफ कह सकते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है, कोई ऑब्जेक्शन ये दायर नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी जब एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू की है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ऑब्जेक्शन दे, हम आज 10 तारीख, देखो छोटा सा, बिल्कुल थोड़ा छोटा सा टाइम रखा है, 10 तारीख को इन्होंने ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट रखी है। हम तो जो भी हमारा बन पाया, क्योंकि रिपोर्ट इन्होंने वापस किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी ही नहीं, सिर्फ एमपीज को दी है, तो उनके ऑब्जेक्शन लेने थे तो उधर ही मीटिंग बुला करके कह सकते थे। लेकिन इन्होंने ये लोगों को डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नहीं लाए, बल्कि अपने खिचड़ी पका रहे हैं और मुश्किल लगता है कि इस पे ये अमल करेंगे। लेकिन फिर भी हमारा डेमोक्रेटिक हक है, हम इनसे प्रोटेस्ट करके ये कहेंगे कि इन रिपोर्ट पे
दोबारा गौर किया जाए और लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक रिपोर्ट पेश की जाए। लगातार युवा हमारे सड़कों पर, बॉर्डर बटालियन की बात करें, सीआईएसएफ बीएसएफ की बात करें, हर कोई सड़कों पर है, तो क्या उसके लिए बीएसपी ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई सर? देखिए, ये आपका सोचना है और हम मीडिया में, हमारी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के डायरेक्शन के मुताबिक हम मीडिया में बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाते और हम कोशिश करते हैं जन जन तक। आप देखेंगे इस इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छे मार्जिन से उभरेगी और युवा जो इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को सवाल पूछा, सवाल को नहीं ना घुमाइए, हमने जो सवाल पूछा सीधा उसका जवाब दीजिए। देखिए, आप जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ हैं या नहीं है? बिल्कुल हैं। हम तो हमारे, जब भी हम कभी यूथ का प्रोग्राम करेंगे ना, जब हम मीडिया में आएंगे आपको पता चलेगा कि युवा हमारे साथ हैं। हम आप देखिए हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेशन होती है, हम ग्राउंड पे मीडिया पे कम जोर लाते हैं। हम गवर्नमेंट, लोगों के मसले, यूथ के मसले, चाहे वो नौकरी का मसला है, चाहे कहीं ये फैक्ट्रियों में बात आती है, तो हम सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर के अपने मेमोरेंडम देते हैं, लोगों के साथ जाकर के उन्हें मसले हल करने का प्रयास। पब्लिक डोमेन में तो लाना जरूरी है ना सर, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं उम्मीद रखता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पार्टी से उम्मीद रखता है कि कोई ना देखिए, मैं आप देखिए हमारा जितना समाज है, जितने भी हम कोई काम करते हैं, मीडिया में लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम मीडिया में ये नहीं कह सकते कि हमारे चंद साथी जो हैं वो हमारे सब कुछ काम करने के बाद सारे प्रोग्राम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो मीडिया में नहीं आता। उसके कई कारण हो सकते हैं, तो हम अपने से युवा को साथ लेकर के चल रहे हैं। साफ तौर पर आपने देखा इस समय बीएसपी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, पर सवाल तो हम पूछेंगे। ये नहीं लगे कि सिर्फ भाजपा से, हम सियासी पार्टियों से सवाल पूछेंगे। आज डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट है, प्रपोजल जो सबमिट किया गया, उसको लेकर बीएसपी के कार्यकर्ता बाहर आए, पर सवाल ये है कि जब युवा हमारे सड़कों पर थे तब ये लोग कहाँ होते हैं? यानी सिर्फ अपनी कुर्सी की इलेक्शन वोटों की पड़ी हुई है। सवाल बड़ा ये भी है, क्यों जनाब आप लोग अगर वोट मांगते तो उनके लिए लड़िए तो सही, क्योंकि जैसे हमने सवाल पूछा गोलमोल तरीके से कि मीडिया में नहीं आते, मीडिया में ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से ही पब्लिक में डोमेन में तो लाइए कि आप क्या युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। सवाल किया, सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं मिला। आप अपने कमेंट, अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।